वीडियो को पोस्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मिटाता हूँ। अब आगे बात करेंगे किस पर, नए टॉपिक पर, और उस नए टॉपिक का क्या नाम है, बोलो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसे अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। तो हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। थोड़ा सा लाइट का डिस्टरबेंस है बच्चों, ठीक है। तो कैसे जाने कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है। वैसे टोटल कितने 5 क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज में कोई भी एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आ जाए, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मैं 1 बाय 1 क्या करूंगा बच्चों, बोलो प्रॉपर्टीज पर क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर क्या है बच्चों, फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का क्या होना, रिलीज होना, ठीक है ना। क्या होना बच्चों, गैस का रिलीज, इवोल्यूशन का मतलब रिलीज होना। अब देखो बच्चों, कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, सम केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, बोलो रिलीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, गैस रिलीज होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, वही वाला, जैसे सोडियम है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करोगे बच्चों, तो ये आपको क्या मिलता है, NaOH मिलता है, प्लस क्या मिलता है, H2। और H2 क्या होता है बच्चों, गैस होता है। आप जानते हैं जैसे ऑक्सीजन गैस होता है, H2 भी क्या होता है बच्चों, ये जो आपका है बच्चों, ये क्या है बच्चों, गैस है। क्या है, गैस है। इसी तरह और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे अगर यहीं पर है, आप ये सब रिएक्शन पढ़ते आ रहे होंगे बच्चों, जैसे जिंक है, यानी कि जनरली जो मेटल है, ठीक है, अगर हम लोग एसिड के सॉल्यूशन में अगर डालते हैं बच्चों, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और क्या बनेगा बच्चों, गैस मिलेगा, ठीक है। और रिएक्शन ले लो, तुम सोचोगे कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनता है क्या, नहीं भैया, और भी बनता है। देखो CaCO3, इसको अगर हीट कर देते हैं तो ये डीकंपोज होकर CaO और क्या देता है बच्चों, CO2 देता है। तो ये क्या है बच्चों, गैस है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब अगले प्रॉपर्टीज पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग पोज करके। अब अगला है, अगला प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 2। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दूसरा में है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, वो वाला नहीं समझना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। यहाँ पर पीपीटी का मतलब होता है, हिंदी अगर बोलूँ तो अवक्षेप होता। क्या होता है, मैं डिफाइन करता हूँ, पहले ये चीज़ देख लो। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, हाँ, केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें क्या होता है, पीपीटी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पीपीटी का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन। अब आपके माइंड में जो समस्या है उसको अब मैं बता रहा हूँ। पीपीटी क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल, क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टांस, इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टांस, जो क्या है, केमिकल रिएक्शन के, कौन सा रान है, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्या है, दौरान, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन मिक्सचर से, भैया जो मिला रहे हो चावल पानी, ये क्या है, रिएक्शन का मिक्सचर, ठीक है, जो रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट यानी अलग, सेपरेट होकर, ठीक है, कंटेनर के बॉटम वाले पार्ट, यानी पेंदी, बॉटम वाले क्या होते हैं,
पार्ट में बैठ जाते हैं जिसे क्या कहते हैं बच्चों, पीपीटी कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। अब आप समझने के लिए ले सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए ले सकते हैं बच्चों। जैसे क्या है, पानी है, उसमें नमक और क्या मिला दो, बालू मिला दो। अब आप क्या होगा, नमक क्या होगा, पानी में गायब हो जाएगा, लेकिन बालू है जब मिलाओगे मिक्स हो जाएगा, कुछ देर बाद नीचे होकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए एग्जाम्पल लिया हूं बच्चों। यहाँ पर जो चेंज हो रहा, पानी बालू दिस डैट जो भी मिला रहा हूं, यहाँ पर बेसिकली फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर जो जो मिक्स किया था उसमें से बालू क्या हो रहा है बच्चों, नीचे बैठ रहा। ऐसा ही होता है केमिकल रिएक्शन में भी। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज क्या होते हैं बच्चों, बनने के बाद वो सॉल्यूशन में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज बनने के बाद वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो नीचे बैठ जाते हैं। और वो जो स्पीसीज बनता है वही क्या कहलाता, पीपीटी। तो वो क्या हुआ बोलो, घुला नहीं, यानी कि इनसॉल्युबल है, और आपको दिखाई पड़ रहा वो बेसिकली बालू जैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, सॉलिड। क्या है बच्चों, वो जो सॉलिड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीपीटी कहेंगे। अब देखो, जैसे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है कैसे, एग्जाम्पल से। जैसे मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल रखता हूँ बच्चों, ये क्या है बच्चों, मेरे सामने ये एग्जाम्पल है। क्या है, जैसे मैं ये लेता हूँ AgNO3, AgNO3 यहाँ पर लिख देता हूँ एक्वस। अभी आगे मैं बताऊंगा हाउ टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव में। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों AgNO3 जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन है, उसी तरह AgNO3 को पानी में मिला करके क्या बनाया गया, विलयन। AgNO3 प्लस क्या बोलो, जैसे ले लेता हूँ NaCl, यहाँ पर भी लगा देता हूँ एक्वस, यानी नमक को, NaCl क्या है, नमक है, इसको पानी में डाल दो, उसको क्या बोलेंगे, NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बोलो, इसको मिला दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे भी ये रिएक्शन आएगा, यहाँ पर बनेगा ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसका क्या हो जाएगा, प्लस, इसके माइनस से इसका प्लस, इसके माइनस से बन जाएगा ये AgCl सॉलिड प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, NaNO3 क्या बन जाता, बोलो एक्वस। क्या बन जाता है, एक्वस। यानी ये जो है बच्चों सॉलिड है, और ये क्या होता है, इंसॉल्युबल है, और ये क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर से अलग होकर के कंटेनर के जो पेंदी वाले पार्ट है वहां पर बैठ जाते हैं, और इसी स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीटी। और ये कलर वाइज कुछ तो कलर होगा, तो ये कलर देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, दही जैसा। यानी कि कैसा कलर होता है दही का, वाइट होता है। कैसा होता है बच्चों, वाइट कलर होता है। तो यहां तक अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। इसको पोज करके आप लोग लिख लीजिए। अब देखो आगे, अब आगे क्या है बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अब 3rd प्रॉपर्टीज यहां पर अपन बात करेंगे किस पर, बोलो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, पीपीटी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों चेंज इन टेम्परेचर पर। किस पर बात करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर में चेंज के बेसिस पर, टेम्परेचर में चेंज के बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। यानी भैया कुछ होगा, पहले क्या था हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर था, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। अब क्या है बच्चों, अब कुछ रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। 2 चीज़ हो सकता है, पहले से कम हो जाए या क्या हो जाए, पहले से ज़्यादा हो जाए। तो बच्चों 2 टाइप के होते हैं, और ये 2 टाइप है बच्चों। एक है बच्चों, एक को अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्या है बच्चों, दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका हिंदी होता उष्माक्षेपी, और ये क्या होता, उष्माशोषी। नाम से मतलब जान लो, एक्सो मतलब बाहर जाना, ठीक है, और इंडो का मतलब अंदर आना। अब यहाँ पर देखो एक एक करके बात कर लो। ठीक है, इसको ए कह दो, इसको क्या कह दो, बी कह दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों को एक साथ समझ लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है बच्चों जहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, पहले क्या था सिस्टम, हम कुछ रिएक्टेंट ले रहे थे, अब प्रोडक्ट बना। तो अब पहले क्या था, जो टेम्परेचर था, अब बाद में क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ठीक है, और क्या है दूसरा में क्या है, ऐसा जो ये वाला क्या होगा, पहले टेम्परेचर क्या था, कम था, बाद में क्या हो गया, बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ रहा। ठीक है, तो ऐसा जो सिचुएशन आएगा या ऐसा जो रिएक्शन होगा बच्चों, इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अब दूसरा अपोजिट ये हो जाए, हमारे पास कुछ रिएक्शन मिक्सचर था, अब उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, बाद में टेम्परेचर नोट किया, अब देखते हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी सिस्टम ठंडा हो गया। ठीक है, ऐसा जो अगर इस तरह का रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। दोज केमिकल reaction in which heat is released। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हो गया, जैसे अब एग्जांपल ही ले लेता हूँ पहले, जैसे यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, जैसे ये क्या है बच्चों, लाइम यानी चूना। ये लाइम है, इसको वाटर के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं, ये बनता है CaOH2, और यहाँ पर साथ में हम लोग क्या लगा देते हैं, हीट। अब तुम देखो, अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत अगर कभी ध्यान दिए होंगे, कभी आप लोग देखे होंगे चूना को पानी में मिलाते हुए। ठीक है, जो मछली पालन करता है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता, पानी में क्या किया जाता, चूना को मिलाया जाता। तो आप कंटेनर में मिलाते हैं, देखिएगा धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे ही मिलाइएगा चूना पानी को, सिस्टम क्या हो जाता, गर्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पहले से टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले जो वाटर का टेम्परेचर कम था, अब धीरे धीरे बढ़ गया। ऐसा जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हीट और प्रोडक्ट साइड है, इसका मतलब यहाँ पर हीट क्या हो रहा है बच्चों, रिलीज हो रहा है, हमको मिल रहा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसी रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का और भी तरीका, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, अगर कहीं पर दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, CaOH2, और यहाँ पर इस तरह से देकर के डेल्टा H बराबर क्या लिख दिया जाता है बच्चों, निगेटिव साइड। इसका मतलब है हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या है बच्चों, सेम है। अब हम लोग बात करेंगे इंडोथर्मिक, जस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इधर ये अब हीट इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाए, डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इंडोथर्मिक दिखाई पड़ रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब किस पर बात करनी है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज क्या है बच्चों, एब्सॉर्ब्ड। हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक क्या है, रिएक्शन। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे क्या है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे हम लोग पानी है, उसमें ग्लूकोज डाल देते हैं, पहले पानी का टेम्परेचर मैंने नोट कर लिया, उसके बाद अगर हम देखते हैं बाद में टेम्परेचर क्या हो जाता, अब जो ग्लूकोज पानी का मिक्सचर है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो वो भी एक तरह का क्या है बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जहाँ पर सिस्टम अगर ठंडा हो जाए तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इंडोथर्मिक। जहाँ पर गर्म हो जाए वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, धीरे धीरे ढेरों में एग्जांपल मिलेंगे आपको। ठीक है, केमिस्ट्री का नाम ही है, रिएक्शन की ही बात करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे इस तरह से भी दिखाते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। प्लस क्या है, हीट, यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। या दूसरा तरीका है वही, Ca क्या हो जाएगा, CO3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, CaO, CO2, और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये चीज हो गया। ये कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप लोग इसको क्या करिए बच्चों, पोज करके लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज पर, और फोर्थ प्रॉपर्टीज है चेंज इन कलर। क्या है बच्चों, चेंज इन कलर।
चेंज इन कलर, यानी कलर में क्या होना, चेंज होना। तो कुछ रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है बच्चों, कलर भी क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, कलर भी चेंज करता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दे दूँ, जैसे जिंक है बच्चों प्लस क्या है, CuSO4, यहाँ पर लगा देता हूँ एक्वस, ठीक है। अब ये क्या बना बच्चों, ZnSO4, ये इसके साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, आगे आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये बन गया बच्चों Cu, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, जैसे आप एक कंटेनर में CuSO4 लेते हैं बच्चों, CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं पानी के साथ, तो आप देखिएगा इसका जो कलर होता है देखने में कैसा लगेगा, नीला। अब जैसे ही रिएक्शन हो जाता है, ये स्पीसीज बन जाता, अब वो जो सॉल्यूशन था नीला कलर का, अब उसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर, यानी कि अब जो सॉल्यूशन दिख रहा है बच्चों वो कैसा, कलरलेस दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है बच्चों, कलरलेस दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये चौथा प्रॉपर्टीज भी हो गया बच्चों, यहीं पर लगे हाथ हम पांचवा प्रॉपर्टीज भी कर देते हैं, चेंज इन क्या है बच्चों, फिजिकल स्टेट। क्या है बच्चों, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जहां पर फिजिकल स्टेट में भी क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हैं ये क्या है बच्चों, कैंडल, ठीक है। तो कैंडल बेसिकली क्या है, किसका बना होता है, हाइड्रोकार्बन का, और आप जानते ही ये कैसा होता है बच्चों, सॉलिड। अब जैसे ही इसका क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, यानी कि इसको बर्न करते हैं, बर्न करने पर क्या मिलता है बच्चों, CO2 प्लस क्या मिलता है, H2O, और ये H2O क्या है बच्चों, गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो अब यहाँ से यहाँ बताओ, यहाँ पहले क्या था बोलो, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था, अब इसका क्या है बोलो, ये सॉलिड था और ये क्या है बच्चों, गैस है। तो यहाँ पर बताओ बच्चों क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट में चेंज। ये एक बात ध्यान देना बच्चों, सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज होना केमिकल चेंज नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो नया चीज बन रहा, और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट में भी चेंज दिख रहा है। इसीलिए ये जो चेंज होगा बच्चों क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, यानी कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे हैं बात को ना। तो एक चीज जान लो, अगर बच्चों इन पांचों में अगर एक प्रॉपर्टीज भी अगर आपको देखने को मिल जाए, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है।